तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रगल एकेडमी में। मैं मिथिलेश सर आज लेके आया हूं एक प्यारा सा वीडियो, जिस वीडियो का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है बच्चों। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4 है। इसका मतलब यह है कि इसके पहले मैंने 3 लेक्चर पढ़ा चुका हूं। कौन कौन से? इसी लेसन के मैंने 3 लेक्चर, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। यदि आप उन सब वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर ना करें, सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 को देखें। ओके, तो आइए देखते हैं आज इस वाले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। हम आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 3.2। कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली 3.2। आगे का क्वेश्चन लगाएंगे बच्चों। इसके पहले वाले प्रश्नावली 3.2 का ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 लगा चुका हूं, पूरी तरह से मैंने समझा चुका हूं उसको। और आज क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूं, क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूं। ऐसे और से क्वेश्चन लेके आता रहूंगा बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ठीक है, आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। आप लोग अपनी अपनी बुक खोल के बैठ जाइए और सवाल को देखते रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखने से पहले ये कुछ बातें हैं, इस बातों को मैं समझा देता हूं। ये कुछ किताब में आपको दिया गया है पहले से, सारणी 3.1 में। इस सारणी को सबसे पहले क्या करते हैं, समझ लेते हैं। आखिर ये सारणी क्या है, क्या कहती है, हमें क्या सीख मिलता है इस सारणी से, इस बात को पहले समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आओ देखते हैं क्या है। कि सबसे पहले सारणी को भी समझने से पहले देखो, मैं जितना गहराई में जाके बताता हूं उतनी गहराई में आप जाके पढ़ा करो। एकदम मेरी बातों को ध्यान से सुना करो। हर एक बात मेरी मतलब हर एक बात को ध्यान से सुनोगे ना, तो पूरा विश्वास के साथ कर रहा हूं कि 100 में से 100 कितने, 100 में से 100% मतलब सॉरी नंबर आपका आएगा। ये पूरा गारंटी है मेरा। ओके ठीक है, चलो मिट जाओ भाई। देखो ये मक्खी जो है ना बहुत परेशान करती है। ठीक है, तो देखो ये सामान्य समीकरण क्या होता है। ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर का 0। ये होता है कौन सा? व्यापक मान, व्यापक रूप होता है। क्या बच्चा? व्यापक रूप। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को? क्लियर दिख रहा है? हाँ ठीक है। समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर का 0। लेकिन अगर आपके पास 2 समीकरण होती है, यदि आपके पास 2 समीकरण होती है, तो इसी समीकरण को क्या करते हैं बच्चों, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। और मतलब पहली समीकरण रहेगी तो उसे लिखेंगे a1x प्लस b1y अब प्लस c1 बराबर का 0। और यदि आपके पास एक समीकरण और है, उस समीकरण लिखेंगे a2x प्लस b2y अब प्लस c2 बराबर का 0। जितनी समीकरण रहेंगी, फिलहाल आपको पढ़ना है केवल कितने समीकरण, 2 समीकरण को हल करना है। ठीक ना? तो यहां पर लिखेंगे पहले समीकरण को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0। यह होता है आपका व्यापक रूप। उसी व्यापक रूप को अगर आपके पास 2 समीकरण है तो हमने 2 बार इस तरीके से लिखेंगे। अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 और दूसरा रहेगा तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी पर ये कुछ बेसिक चीज है, समझ लो। इस बात को क्या करेंगे, समझ लेंगे बच्चों। रुक जाओ 1 मिनट, इस बात को समझ लो। क्या है बच्चों, लिखा गया है कि यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं आएगा b1 बटे b2 के, a1 बटे a2 बराबर नहीं आएगा b1 बटे b2 के, तो फिर क्या होता है? तब होता है कि रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं क्या करती हैं बच्चों, प्रतिच्छेद करती हैं। और करती हुई रेखाएं क्या करती हैं बच्चों, प्रतिच्छेद करती। कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। कब? जब a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं आएगा b1 बटे b2 के मान के, तब रेखाएं क्या करेंगी, आपको एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। आगे देखो, जब प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो केवल एक हल होता है। क्यों? क्योंकि एक बार प्रतिच्छेद करेगी, एक बार कट करेगी बच्चों तो एक हल होगा, 2 बार कट करेगी तो 2 हल होगा। फिलहाल
रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, यहां पर एक बार कट कर रहा है तो कितने हल होंगे बच्चों? एक हल होगा। और जिसके एक हल होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अद्वितीय। अद्वितीय मतलब, द्वितीय मतलब दो, अ मतलब नहीं, जिसके दो हल नहीं होंगे उसे क्या बोलते हैं? अद्वितीय। बात भेजे में घुस रही कि नहीं घुस रही? अगर घुस रही है तो तुरंत इसको अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, और इस वीडियो का लाभ हर एक बच्चा उठाए जो जो 10 में हो। जो जो बच्चा 10 में हो उस सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठाएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, एक भी बात भूलो मत। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या है। यदि ये पहला केस है और दूसरा केस क्या है बच्चों? यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और यह भी बराबर है c1 बटे c2 के। कहने का मतलब यदि तीनों बराबर हैं, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के, तो फिर क्या होता है? तो होता है कि रेखाएं क्या करती हैं? संपाती होती है। संपाती का मतलब समझ लो। संपाती का मतलब, संपाती संपाती का मतलब होता है एक रेखा इस तरह से बनी है, उसी के ऊपर एक रेखा और रहेगी, उसी के ऊपर एक रेखा और रहेगी, इसे क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं। एक के ऊपर एक रेखाएं बनेंगी उसे क्या बोलेंगे? संपाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर दिख रहा है आप लोग को वीडियो में? वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि नहीं? धुंधला रहा है ना? अब सही रहेगा, अब सही रहेगा बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, किसी को दिक्कत नहीं ना जी? कहीं भी तकलीफ होगी तो बोलना। आगे क्या है? a1 बटे a2। तीसरा क्या है? तीसरा a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और तीसरा जो है c1 बटे c2 ये बराबर नहीं होगा। तब क्या होगा? तब होगा कि रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर का मतलब एक रेखा इस तरह चल रही है, दूसरी इस तरह चलेगी, मतलब एक दूसरे को कभी कट ही नहीं कर सकती, कटवे नहीं करेगी। जब एक दूसरे को कटेगी नहीं तो उसके हल ही कहां होंगे? जब रेखाएं कटती हैं तो ही हल होता है, और रेखाएं नहीं कटती हैं तो हल नहीं होता है। बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब एक बात और समझो। यदि यदि हल होता है, यदि हल निकलेगा, चाहे एक हल निकले चाहे अनेक हल निकले, अगर हल निकल रहा है तो बोलेंगे संगत है, और यदि हल नहीं निकल रहा है तो बोलेंगे असंगत है। देखो, बहुत ही जबरदस्त बात बता रहा हूं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। इस बात को भूलना मत, बल्कि नोट में लिखो मेरे साथ। मैं बोल रहा हूं, तुम लोग लिखो कि यदि अगर हल निकल रहा है, यदि एक भी हल निकल रहा है तो बोलेंगे कि मतलब वो समीकरण संगत है, और हल नहीं निकल रहा है इसका मतलब वो असंगत है। अब चाहे एक हल निकले चाहे अनेक हल निकले। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ आ रही? बोलो, अगर बात समझ आ रही है तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को तरफ। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मक्खी बैठ गई क्या कहीं पर? देखो यहां पर बैठी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं बच्चों? अनुपात a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तुलना करेंगे, तुलना करेंगे समीकरण से। एक मिनट, इसमें का समीकरण तो गायब हो गया जी। इसमें का समीकरण तो मैं लिखा ही नहीं हूं। रुक जाओ, मैं लिख लेता हूं उस समीकरण को। चलिए ठीक है, लिख लिया। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन मैंने बस बता रहा हूं, और उसका जो ये पहला समीकरण कर दिया था वो समीकरण लिखा ही नहीं था। चलिए ठीक है, अब लिख गया है। तो हमें क्या करना है? a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का पहले तुलना करके मान निकाल लेंगे। मान निकालने के बाद a1 बटे a2 का मान निकालेंगे, b1 बटे b2 का मान निकालेंगे, c1 बटे c2 का मान निकालेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। अच्छा, मान निकल जाएगा। मान निकालने के बाद क्या करेंगे? निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं और समांतर हैं कि क्या है? संपाती हैं। ऐसे कुछ हमको बताना रहेगा। क्या बताना रहेगा बच्चों? बताना यह है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, कि समांतर हैं, कि संपाती हैं। ये तीन बात हमको बताना, और ये तीनों बात अभी मैंने नोट में बता के आ रहा हूं। आपसे बोला था लिखने के लिए, आपका काम है लिखना। नहीं लिखोगे तो आप जानोगे। नोट्स बनाना आपका काम है भाई। देखो, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है नोट्स बनाना।
चलो, ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। अगर इस समीकरण से तुलना करेंगे तो A1 B1 C1 का मान निकलेगा, और इस समीकरण से तुलना करेंगे तो A2 B2 और C2 का मान निकलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो पहला समीकरण है, तो ये आपका A1 का मान हो जाएगा। तो A1 का मान क्या है बच्चों? A1 का मान क्या है? A1 का मान क्या है? 5। और B1 का मान क्या है? B1 का मान है -4, -4। ये है आपका C1 का मान। C1 का मान क्या है बच्चों? 8। वहीं पे इस पर निकालेंगे A2, तो A2 का मान क्या है बच्चों? 7। और B2, तो B2 का मान क्या है बच्चों? 6। ये B2 का मान, और ये आपका C2 का मान है। तो C2 बराबर क्या हो जाएगा? -9। अब निकालते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 बटे A2 निकालते हैं, A1 बटे A2 निकालते हैं। A1 का मान क्या है? 5। A2 का मान क्या है? 7। तो A1 बटे A2 का मान कितना आ गया? 5 बटे के 7। वहीं पर B1 बटे B2 निकालते हैं, B1 बटे B2। B1 का मान क्या है? -4। B2 का मान क्या है? 6। काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6। कितना आ गया बच्चों? -2 बटे के 3। किसका मान आ गया? B1 बटे B2। अब तुम बताओ, अपने दिमाग से बताओ कि A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के मान के क्या बराबर है? बराबर है नहीं ना? तो यहां पे लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। अब बताओ, अभी बता के आ रहा हूं कि यदि A1 बटे A2 का मान बराबर नहीं आएगा B1 बटे B2 के मान के, A1 बटे A2 का मान बराबर नहीं है B1 बटे B2 के मान के, तो रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रतिच्छेद करती है। लिखेंगे यहां पर लिखेंगे, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अतः रेखाएं, मक्खी बहुत परेशान कर रही है बच्चों मुझे, क्या करूं? इनका कोई उपाय बताओ यार, तुम सब कोई उपाय हटो जी, कोई उपाय बताओ, आखिर क्या किया जाए कि हट जाए सब। मुझे लग रहा है कि मक्खी से तुम लोग पढ़ने के विचार में नहीं ना हो। तो लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अतः अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत तो नहीं है जी? और दिक्कत कहाँ होने वाली? कहीं नहीं दिक्कत हो, झूठे ही में तुम सब मैथ कहते हो कठिन है। भाई मैथ कहाँ कठिन है? तब हमने बोला मैथ कठिन है। और किसको लग रहा है कि मैथ कठिन है? जिसको भी मैथ कठिन लग रहा है वो एक बार स्ट्रगल एकेडमी पर तो आके देखे, एक बार स्ट्रगल एकेडमी पर आकर देखे और मुझसे मैथ पढ़ के देखे। मैथ हलवा नहीं बना दिया तो फिर कहना, मैथ को हलवा बना के समझा दूंगा, तुम लोगों को खिला दूंगा एकदम। कहोगे हाँ सर गजब। चलो यहां पर देखो, A1 का मान निकालो। कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, व्हाइट कलर लगा लू क्या? व्हाइट कलर लगा लेता हूं। A1 का मान क्या हो जाएगा? यहां से A1 का मान 9, B1 का मान कितना हो जाएगा? B1 का मान 3, और ये है आपका C1। एक मिनट, ये आपका क्या है? C1, और C1 का मान क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से 12 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात पल्ले पड़ रही है? यहां पर निकालेंगे A2, A2 का मान कितना है? 18, 18। ये आपका B2, B2 का मान कितना है? 6, और ये आपका है C2, C2 का मान कितना है? 24। चलो निकालते हैं A1 बटे A2 का मान। 9 बटे के 18, काटेंगे 1 बटे के 2 आ गया। 9 एक कम 9, और 9 दूना के 18। वहीं पे निकालेंगे B1 बटे B2, B1 बटे B2। B1 का मान 3, B2 का मान 6, काट लो 1 बटा के 2। निकाल लो C1 बटे C2, C1 बटे C2। C1 का मान 12, C2 का मान 24। काटेंगे तो 12 कम 12, 12 दुना के 24, 12 दुना के, लिखा जाओ यार। यही तो प्रॉब्लम है मक्खी लोग का। मुझे लग रहा है कि, चलो यहां पे लिख दे रहा हूं, नहीं हो पाएगा लग रहा है। ये मच्छियां कुलना एकदम बहुत परेशान करती हैं यार। अगर यहां से
फिर कहें देखो यहां बैठे 1/2 हो गया। क्या है कि देखो a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का मान 1/2, c1/c2 का मान 1/2। कहने का मतलब तीनों क्या हो गए, बराबर। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि a1/a2 का मान बराबर है b1/b2 के मान के, और ही बराबर किसके, c1/c2 के मान के। और जब तीनों बराबर होती हैं तो क्या बोलते हैं उसे, समपाती। अभी बता क्या रहा हूं पीछे, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके पीछे करके देख लो। तो अतः रेखाएं समपाती समपाती होगी, ठीक है। और देखते हैं तीसरा वाला, तीसरा क्या है, तीसरा देख लेते हैं। हो जाएगा इतने में, हटो जी तुम कहां से आ रही हो। चलो ये आपका तीसरा है, तीसरा को यहां पे कर लेते हैं। चलो नहीं हो पाएगा लग रहा है। चलो ये तीसरा है, तीसरा को यहां पे करते हैं। a1, a1 का मान कितना है, a1 का मान कितना है 6, b1 मैं डायरेक्ट करूं, अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। देखो a1/a2 निकालते हैं, a1/a2, a1 का मान कितना है 6, a2 का मान कितना है 2, काटेंगे कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। यहां पर निकालेंगे b1/b2, b1/b2, b1 का मान कितना है -3, b2 का मान कितना है, यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, -1, माइनस से माइनस खत्म, काटेंगे कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। चलो ये c1/c2 निकालते हैं, c1 का मान कितना है 10, c2 का मान कितना है 9, ये 10/9 ही रहेगा। अब बताओ a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, c1/c2 बराबर नहीं है। तो क्या होता है, अतः रेखाएं समांतर होगी। याद रखना, जब दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और यदि तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं संपाती होती है। और यदि केवल दो बराबर हो जाए, a1/a2 b1/b2 के बराबर हो जाए और c1/c2 बराबर नहीं होता है, तो वहां पर रेखाएं समांतर होती हैं। इस तरीके से आपको करना रहेगा। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूरी तरह से भेजे में आपको घुसा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब किस पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना क्या है, इसमें भी तुलना करना, वही a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान निकालेंगे, और निकालने के बाद हमें इस बार बताना है कि कौन कौन से संगत हैं, कौन कौन से असंगत हैं। देखो मैंने बताया है कि संगत वही होगा जिसके हल निकलेंगे, और जिसके हल नहीं निकलेंगे उसे बोलेंगे असंगत। बोलो बात मेरी पल्ले पड़ी थी, बोला था अभी नोट कर लेना, बोला था लिखने के लिए, बोला था लिखे थे नहीं ना, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम क्या जाने, मेरा काम है बताना। फिलहाल ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये आपका मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक ना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा नहीं, a1 का मान ये, b1 का मान ये, c1 का मान ये है, a2 का मान ये, b2 का मान ये। तुम लोग समझ गए हो, मैंने पहले क्वेश्चन समझा दिया, अब समझो तो डायरेक्ट। ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है, ये आपका a2 है, ये आपका b2 है, ये आपका c2 है। बस याद रखना कि अगर बराबर के इस पार है तो उसे बराबर के उस पार लेके जाके फिर c2 का c1 का मान निकालना, मतलब लेना, ठीक है, क्योंकि बराबर के इस पार हमारा व्यापक रूप में नहीं था, है ना। चलो यहां पे निकालते हैं, a1/a2 निकालेंगे, a1/a2, a1 का मान क्या है 3 है, a2 का मान क्या है 2 है, तो a1/a2 का मान कितना आएगा 3/2। अब यहां पे निकालते हैं b1/b2, b1/b2, b1 का मान क्या है 2 है, b2 का मान क्या है 3 है, -3 है ना, -3 है। अब तुम बताओ क्या a1/a2
बराबर है b1 बटे b2 के? नहीं ना, तो आप लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अब जब बराबर नहीं होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती उसके एक हल होते हैं, और जब हल होते हैं, जब हल होगा तो वो होता है क्या चीज? संगत। संगत संगत तो लिखेंगे अतः यह संगत है, यह संगत है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा मोटा करके लिखना चाहिए ना, दिख रहा है आप लोग को? थोड़ा सा मोटा कर लो। चलो ये वाला देखो, दूसरा वाला देखो, दूसरा क्या है? a1 बटे a2। a1 का मान क्या है? 2 है। a2 का मान क्या है? 4 है। काटेंगे कितना आएगा बच्चों? 1 बटा के 2 आएगा। और यहीं पर b1 बटे b2 निकालो। b1 का मान -3 और b2 का मान -6। काटेंगे माइनस से माइनस खत्म, काटेंगे कितना आएगा? 1 बटे के 2। c1 निकालो। देखो याद रखना, c1 निकालने के लिए इसको उस पार ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे c1 बटे c2, c1 उस पार जाएगा तो मतलब 8 उस पार जाएगा तो -8 हो जाएगा, बटे ये 9 उस पार जाएगा तो -9 हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, कितना हो गया? 8 बटे के 9 हो गया। अब तुम बताओ, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर, लेकिन तीसरा क्या है? c1 बटे c2 बराबर नहीं है, 8 बटा 9 है। तो क्या कहेंगे यहां पर कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर भाई साहब नहीं है। कौन? c1 बटे c2। तो जब बराबर नहीं होता तो क्या होती है? समांतर होती है, समांतर होती है, सॉरी, क्या होती है? समांतर होती है। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके हल नहीं होते हैं, और जब हल नहीं निकलेगा तो बोलेंगे असंगत। यहां पे लिखेंगे अतः यह असंगत है, असंगत है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? इस तरीके से पेपर में लिखना रहेगा। इस तरीके से अगर आप पेपर में लिखते हैं ना तो गारंटी ले रहा हूं कि कहीं भी ये मक्खी परेशान बिजाय कर रही है और बहुत परेशान करती है। कोई उपाय बताओ, कमेंट में बताओ कि आखिर क्या किया जाए कि ये मक्खी पूरा भाग जाए, एक भी मक्खी ना आवे। देखो आप ही लोग को दिक्कत होगा, नहीं बताओगे, जाओ मत बताओ, तुम्हें लोग को प्रॉब्लम होगा। चलो ये तीसरा बताता हूं, और तीसरा बताने के बाद ये जो चौथा और पांचवा रहेगा ना, इसे आपको होमवर्क दे दिया जाएगा, क्योंकि इतना तो बहुत है, इतना बहुत बता दिया। अब आप लगा लोगे, चाहोगे तो लगा लोगे, ठीक है? चलो ये तीसरा है। तीसरा क्या है बच्चों? बटे में दे दिया है, तो बटे में दे दिया, डरने की बात नहीं है। उसे क्या करेंगे? सबसे पहले अपना जो अच्छा वाला वो जो व्यापक रूप होता है उस तरीके से पहले बनाएंगे, उस तरीके से बनाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों। एलसीएम लेंगे कितना जाएगा? 3 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कैची काट गुणा करते इसको, तो क्या करेंगे? 3 दूना के 6x। क्वेश्चन तो सही लिखा है ना? 3 दूना के 6, 3 पाँचे 15। देखो मक्खी का, देखो 1 मिनट मैं इस क्वेश्चन को मिला लूं क्या? अगर आपकी इजाजत हो मैं इस क्वेश्चन को मिला लूं, नहीं तो कहोगे कि सर क्वेश्चन तो मेरे बुक में है ही नहीं। क्या बोलोगे? क्वेश्चन तो मेरे बुक में है ही नहीं। तो रुक जाओ, मैं थोड़ा सा वीडियो में इसको मिला लेता हूं, क्वेश्चन को यही है ना। देखो बच्चों क्या है यहां पर ना, थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया है। यहां पर रहेगा 2 और यहां पर रहेगा, चलो यार, यहां पर रहेगा 3, तो 3 यहां पर रहेगा, 2 यहां पर रहेगा, ठीक है? चलो लगाते हैं। क्या करेंगे? इसका पहले एलसीएम ले लो।
कहाँ चला गया? एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसका इसमें गुणा के 3 तरीके 9x, और प्लस का इसका इसमें गुणा के 2 5 10 y, अब बराबर का ये हो जाएगा 7। अब देखो ये हो जाएगा 9x, अब प्लस का 10y, अब बराबर ये उस पार जाएगा तो गुणा हो जाएगा 7 6 का 42। अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और ये होगा समीकरण नंबर 2। तो यहां से आपका a1 a2 b1 b2 सॉरी a1 b1 और c1 का मान निकलेगा, और यहां से आपका b1 a2 b2 c2 का मान निकलेगा। ठीक है, चलो तो निकालते हैं यहां पर a1 बटे a2। a1 का मान क्या है यहाँ पर? 9 है। a2 का मान क्या है बच्चों? 9 है। 9 a1 का भी मान है और 9 a2 का भी मान है। हटो जी, काटेंगे कितना आएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। चलो b1 बटे b2 निकालते हैं। b1 बटे b2 निकालते हैं। b1 का मान क्या यहाँ पे 10 है और b2 का मान क्या यहाँ पे माइनस का 10 है। काटेंगे कितना आएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। बताओ तुम, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के? नहीं ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब बराबर नहीं तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो एक हल होगा, और जब एक हल होगा तो उसे बोलेंगे क्या चीज? संगत। तो अतः यह संगत होगा। अतः यह क्या होगा? संगत होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो मैं इस वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा, और 2 क्वेश्चन आपको क्या करता हूं? होमवर्क देता हूं। अब इतना तो तुम कर ही सकते हो, इतना आप लोग कर सकते हो बच्चों, इतने भी छोटे नहीं हो तुम सब, 10 में आ गए हो। होमवर्क देना मेरा काम और लगाना तुम्हारा काम है। मक्खी कहाँ है जी? यहां पर है। बहुत ही परेशान करते हैं सब। ये 2 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। तीसरा, 1 मिनट, ये चौथा और 5वां आपका क्या रहेगा बच्चों? होमवर्क रहेगा। तो कमेंट में आप लोग बताएंगे कि हाँ सर मेरा लग गया, जिसका नहीं लगा वो भी बताएगा, जिसका लग गया वो भी बताएगा। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में इतना ही लेके आया था, 2 और 3 वाला क्वेश्चन। आगे के वीडियो में 4 5 6 जो भी हो सके उतना लेके आऊंगा। ज़्यादा क्वेश्चन लेने से वीडियो लंबी हो जाती है बच्चों, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।